और वहीं भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। एक बार फिर 40,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,383 नए कोरोना केस आए और वहीं 507 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को 42,015 नए मामले आए थे और वहीं पिछले 24 घंटे में 38,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,224 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। कुल 4,09,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,57,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,04,29,000 लोग ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 21 जुलाई तक देश भर में 41,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 22,77,000 टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 45,09,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 17,18,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम है। और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। और वहीं एक्टिव केस 1.30% है और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में हुई है। कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे के संकेत दे दिए हैं। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी आलाकमान 25 जुलाई को जो निर्देश देगा और वो उसको मानेंगे। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है और प्यार है। किसी के भी 75 के पार हो जाने के बाद उनके लिए कोई पद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरे काम की सराहना की और उन्होंने मुझे 78 से 79 साल की उम्र तक काम करने दिया। और वहीं सीएम ने आगे कहा, मेरा इरादा राज्य में पार्टी को मजबूत करने का है और पार्टी को सरकार में वापस लाने का। और 26 तारीख के बाद सरकार के 2 साल पूरे होने जाएंगे और उसके बाद नड्डा जी जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। और वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर मध्य दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जंतर मंतर संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर ही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया और वहीं जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस की सुरक्षा के साथ 200 किसानों का एक समूह बसों में सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचा और इस साल 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के बाद यह पहली बार है जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी है। वहीं चीन में इन दिनों भीषण बाढ़ आई हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सेना को बचाव के लिए आना पड़ा। बाढ़ से अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 12 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 1.60 लाख लोगों को बचाया गया। चीन के हेनान की राजधानी जेंगझोउ में सबवे स्टेशन पर अचानक पानी भरने की वजह से 500 से ज़्यादा यात्री फंस गए थे। स्थिति गंभीर हुई तो बचाव के लिए दल भेजा गया।
किसी तरह रस्सी के सहारे लोगों को ढूंढने और बचाने की कोशिश हुई। काफ़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित निकाला गया। इस अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में फंसे 500 से ज़्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि 12 लोगों की मौत हो गई। और वहीं बाढ़ से प्रभावित हेनन से अब तक 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है और स्थिति इतनी खराब है कि बचाव दल की भी कमी हो गई। ऐसे में 3,000 चीनी सैनिकों और 2,000 फायर फाइटर्स को बचाव कार्य में लगाया गया। रिकॉर्ड बारिश के चलते मध्य चीन में स्थिति हेनान प्रांत में बाढ़ का कहर बरपा है। इसे 1,000 साल की सर्वाधिक बारिश बताया जा रहा है। भारी बारिश से बांधों और नदी के किनारों को नुकसान काफ़ी पहुंचा। भूस्खलन भी हुआ और कई इमारतें ढह गई। चीन अपने विशालकाय बांध नेटवर्क को हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ रोकने का एक उपाय बताता रहा, लेकिन हाल के वर्षों में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घर जलमग्न हो गए। चीन की बड़ी जल परियोजना बाढ़ को रोकने में असमर्थ साबित हो रही है और दशकों पहले बनाए गए बांधों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। हेनन प्रांत के एक बांध भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और सेना ने इसके कभी भी गिरने की चेतावनी दे दी है और हेनान में कई स्थानों पर रेल सेवाएं बंद की गई और कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई।